वक्त आ गया है आपके अपने बीच के बहुत ही काबिल नेता बनस्टर ओवैसी साहब, आप सबके सुख दुख में, आप सबकी हर बात को संसद में पहुंचाने वाले, आपकी लड़ाई लड़ने वाले ऐसे नेता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। तो आप सोच रहे हो आज उनकी जमीन हिल जाएगी। मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं, आपकी राजनीति गाय गंगा पे शुरू किए, राम पे शुरू किए, सबके साथ अन्याय कर रहे हो। ये पब्लिक है, सब जान गई है। इसका जवाब 2027 में हमारे बीच में ठाकुर दिनेश सिंह साहब जो प्रतापगढ़ से चल के तशरीफ लाए हैं यहाँ पर, मैं चाहूंगा कि वक्त का ख्याल रखिएगा। ठाकुर साहब 2 मिनट में अपनी बात को रखें और गंगा जमुनी तहजीब का एक बेहतरीन सबूत दें। ठाकुर दिनेश सिंह साहब। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। बहुत जान है बहराइच की इस धरती पर। साथियों, वक्त आ गया है मंचासीन हमारे सभी सम्मानित नेतागण मंच के सामने उपस्थित सभी सम्मानित बड़े भाई, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, मैं प्रतापगढ़ की धरती से, प्रतापगढ़ की ओर से आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। साथियों, 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदला जाएगा। साथियों, आपके दम पर समाजवादी पार्टी 10 साल राज किया। आपके दम पर बहुजन समाज 7 साल राज किया। बदले में आपके समाज को सिर्फ झुनझुना मिला। वक्त आ गया है आपके अपने बीच के बहुत ही काबिल नेता बनस्टर ओवैसी साहब, आप सबके सुख दुख में, आप सबकी हर बात को संसद में पहुंचाने वाले, आपकी लड़ाई लड़ने वाले ऐसे नेता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। साथियों, आप अपनी ताकत का एहसास कराइए। पार्टी चाहे जो हो, पार्टी अवसरवादी बन के आएगी, उनको मुंहतोड़ जवाब देना। ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है। इसके लिए हम सब मिलकर आने वाले समय में पतंग के चुनाव निशान पे वोट करना है। दोस्तों, मैं छत्री समाज से भी अपील करता हूं कि आप लोग सारी पार्टियां देख चुके हो, एक बार ओवैसी साहब के साथ आकर देख लीजिए। वो सम्मान मिलेगा, वो सम्मान मिलेगा जो और पार्टियों में मांगने से भी नहीं मिलता। मित्रों, एक बात, इस बहराइच की धरती पर, इस मटेरा विधानसभा पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष
शौकत साहब अगर चुनाव लड़ते हैं तो आप लोग एक वादा करिए कि यहाँ की सीट शौकत साहब के नाम जाएगी, और एक बार हाथ उठाकर समर्थन करिए और एक जोरदार नारा, ओवैसी साहब जिंदाबाद, शौकत साहब जिंदाबाद। ये गूंज लखनऊ और दिल्ली तक की कुर्सी हिलाने की है दोस्तों। डरने की जरूरत नहीं है। आज के बाद जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप सोच रहे हो, आज उनकी जमीन हिल जाएगी। मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं, आपकी राजनीति गाय गंगा पे शुरू किए, राम पे शुरू किए, सबके साथ अन्याय कर रहे हो। ये पब्लिक है, सब जान गई है। इसका जवाब 2027 में मिलेगा। साथियों, समय का अभाव है, बहुत सारे हमारे सीनियर वक्ता भी बैठे हुए हैं। कभी समय मिला तो हम आपके बीच में जरूर आएंगे। आपसे एक बार गुजारिश कर रहे हैं कि आने वाला चुनाव आपका होगा, अपनों का होगा, अपने मजलिस का होगा। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। प्रोग्राम है, आप लोग किसी तरीके की कोई ऐसी गलती ना करें जिससे प्रोग्राम कोई बाधा बने। आप लोग पीछे पीछे हटके। अरे सुनिए, जो क्रेन के ऑपरेटर है उनसे गुजारिश हमारे है बीच में कि वो हटा दे लड़कों को, वहां से जबरदस्ती हटा दें। हमारे बीच में सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष सरफराज साहब, कहां जहां कहीं भी वो आ जाएं। सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष सरफराज साहब, बरेली जिला अध्यक्ष असलम साहब, बरेली जिला अध्यक्ष असलम साहब आ जाएं। जिला अध्यक्षों को ले लो, और जो है जो सेंट्रल तो आप दीजिए, तो हमने तो दिया, तो आपको कार्ड आपके कहाँ पास है, और जो जिला अध्यक्ष वगैरह है उधर शिफ्ट करवाओ उनको। बोलिए, रुकिए। मटेरा विधानसभा के लोगों, मुहज्जब कौम के मेरे नौजवानों, तुम्हारे अंदर इतनी तो अक्ल और तमीज होनी चाहिए कि आपके यहां मेहमान आ रहा है और आप इस तरीके से अगर इस तरीके से बेतरतीब हो जाओगे और एलसीडी की तरफ और सुरक्षा व्यवस्था को डिस्टर्ब करोगे ना, तो हमको कोई मुहज्जब नहीं कहेगा। आज तुम्हें सबूत देना है। जिस तरीके से तुम जमात में मुहज्जब हो जाते हो, जिस तरह से तुम नमाज में मुहज्जब हो जाते हो, तो तुम्हें इस तरीके से मुहज्जब हो जाना है कि देखने वाले ये देखें, ये कौम अगर सड़क पर भी निकलती है तो कोई जुल्म ज्यादती नहीं करती, सीधे अपनी बात और अपने हुकूक की बात करती है। तुम लोग यार इस तरीके से बिल्कुल मत करो। और बार बार आपसे सलमान भाई कह रहे हैं, यहां पर जितने भी जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, यूपी सेंट्रल के हैं, पश्चिम के हैं, पूर्वांचल के हैं, सभी का खैर मकदम है। उन सब से गुजारिश है कि व्यवस्था को सेट करने के लिए जो आपको व्यवस्था दी गई है, थोड़ा सेट हो जाए, वहां पर बैठ जाए। मंच पर अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल ना होने दें, और भीड़ के अंदर भी अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से करोगे ना, तो फिर जो है एक अच्छा संदेश जो आप लेके जाने वाले हो बैरिस्टर साहब के द्वारा, आप लेके नहीं जा पाओगे। हो हल्ला से कोई मैसेज नहीं मिलता। सलमान भाई की बात को सुनो, और वो जो कह रहे हैं उस चीज को समझो और मानो, और जहां पर बताए उस तरीके से सेट होइए, और इसको अपना प्रेस्टीज इशू मत बनाइए।
ये लोकल प्रोग्राम है, तो अगर यहां पर लोकल लोग ज्यादा हैं तो मजलिस के पुराने लोगों को और जिला अध्यक्ष और जितने भी पदाधिकारी हैं वो इस चीज को इशू न बना करके शांतिपूर्वक बैठ करके इस चीज को समझे और सुने। अब आप लोग कोई भी अवरोध उत्पन्न ना करिएगा प्लीज। जिला अध्यक्ष बरेली एडवोकेट असलम साहब 2 मिनट में अपनी बात खत्म करें, आइए गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम। मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, साथियों, बस एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ और लागू होने के बाद उसमें यह कहा गया कि इस देश में किसी भी जाति धर्म के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की जाएगी, तो मैं आज यह पूछ रहा हूं कि क्या आज केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार किस आधार पर लगातार मुसलमानों के साथ नाइंसाफी वाले कार्य कर रही है? यह कौन सा पैमाना इन्होंने बनाया है कि धार्मिक स्थलों को जो 600 साल पुराने हैं, जो 500 साल पुराने हैं, उसको एक रात में अवैध बताकर बुलडोजर से गिराने का काम किया जा रहा है। इससे हमारी कौम को बहुत ही दुख हो रहा है। यह कौन सा संविधान का पैमाना बनाया गया है कि एक धर्म के धार्मिक स्थल एक रात में अवैध हो जाते हैं और दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल, चाहे वो सड़क के बीचों बीच बने हैं, उनको अवैध नहीं माना जा रहा है। साथियों, इन सब चीजों को हटाने का, इन सब चीजों से बचने का सिर्फ लोकतंत्र में एक ही उपाय है, वो है वोट की ताकत। वोट की ताकत को हमें और आपको पहचानना पड़ेगा। और जब हमारे बीच में इन सेकुलर पार्टियों के नुमाइंदे आए तो इनसे पूछना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी में और कौन सी ऐसी जगह पर तुम सो रहे थे, हमने तुम्हें अपना विधायक बनाकर भेजा। जब हमारी मसाजिदों के ऊपर जो गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे थे, आपने उसको विधानसभा में कोई विरोध दर्ज क्यों नहीं कराया? आपने उसका विरोध लोकसभा में दर्ज क्यों नहीं कराया संवैधानिक तरीके से? और हम इस वोट आपको क्यों दे? आज आपको और हमको इस मटेरा विधानसभा में अपने वोट से उन लोगों को जवाब देना है जो हमारे वोट लेकर ऐसी कमरों में सोने का काम करते हैं। और जब हमारे ऊपर कोई आपत्ति या गैर कानूनी काम किया जाता है, उसको जो है विरोध सड़कों पर, ना तो सड़कों पर उतर कर किया जाता है, ना विधानसभा में किया जाता है, ना ही लोकसभा में किया जाता है। तो साथियों, ऐसे नुमाइंदे हमें चुनकर भेज रहा है और इस मटेरा विधानसभा में हमें सूझबूझ से काम लेते हुए आपके हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब, जो गाजी साहब के लिए लगातार बोल रहे हैं, उनके लिए हमें और आपको वोट करना है और आने वाले विधानसभा चुनाव में 2027 में इस मटेरा विधानसभा से भारी बहुमत से उन्हें जिताने का काम करना है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बैठो।